दोस्तों नमस्कार, ओपन आइस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज जो रिसेंटली आई है, जिनमें सेबी का ऑफिसर ग्रेड ए, इंडियन ऑयल ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर जो आगे चल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में बदल जाएंगे, पावर ग्रिड ने इंजीनियर ट्रेनी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी, उसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेरियस पोस्ट पे निकाला है एंड BCIL ने भी वेरियस पोस्ट से निकाला है। इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज की ऑफ कैंपस ड्राइव्स एंड सम इंपॉर्टेंट वॉक इन इंटरव्यूज एज ऑन डेट 13 जून 2024, इन वैकेंसीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सेबी ने ऑफिसर ग्रेड ए जो कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट का है, जिसमें जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के BTech पास आउट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया है। टेंटेटिव डेट्स हैं, फॉर्म भरने का डेट 11 जून से 30 जून 2024। फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 27 जुलाई को, फेज 2 का 31 अगस्त को एंड फेज 2 का पेपर 2 जो IT के लिए है वो 14 सितंबर 2024 के लिए। इंटरव्यू का डेट बाद में अनाउंस होगा। वैकेंसीज पोजीशन को देखें तो सबसे ज़्यादा सीट जनरल स्ट्रीम में है, जिसकी टोटल सीट है 62, जिसमें मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर्स का जो होता है, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सब के लिए टोटल 62 सीट्स है। लीगल स्ट्रीम के लिए टोटल सीट 5 है, नंबर्स हैं, जिसमें बैचलर्स डिग्री इन लॉ ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस है। IT ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 24, जिसमें BTech चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसर्च स्ट्रीम की टोटल सीट 2 है, मोस्टली इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट्स मांगा है और फाइनेंस या कॉमर्स स्पेशलाइजेशन को प्रेफरेंस दिया है, या फिर स्टैटिक्स को भी माना है इन्होंने। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ऑफिशियल लैंग्वेज में टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। डिजायरेबल है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वर्क एक्सपीरियंस हो। मैक्सिमम एज इन्होंने रखा है 30 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च 2024। रिलैक्सेशन भी है, जो रिलैक्सेशन का क्लाउज है SC/ST के लिए, OBC के लिए, वो एज इट इज एप्लीकेबल है। बस केवल ये है कि OBC का सर्टिफिकेट इशू 1/4/2024 और डेट ऑफ इंटरव्यू के बीच का होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन से होगा, जो कि 3 स्टेज का होगा। फेज 1 जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग है, 100 मार्क्स का, 2 पेपर होगा। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 100 मार्क्स ईच एंड फेज 3 में इंटरव्यू होगा। फेज 1 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट का होगा, यानी 60 मिनट में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका कट ऑफ है 30%। पूछा क्या जाएगा? जनरल अवेयरनेस, जो कि मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये सब पेपर 1 में पूछा जाएगा। वहीं पेपर 2 में मोस्टली कॉमर्स से रिलेटेड, जो कि 100 मार्क्स का होगा, लेकिन टाइम इन्होंने रख दिया है 40 मिनट्स। पासिंग मार्क्स 40%, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में, जो कि फेज 1 का होगा। फेज 2 में भी एज इट इज 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम को छोड़ के ही होगा, जिसमें पेपर 1 में सारे स्ट्रीम के लिए इंग्लिश, जो कि ड्राफ्टिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का टाइम, कट ऑफ 30%, वेटेज 1/3। सेकेंड, जनरल स्ट्रीम के जो ऑफिसर्स होंगे उनके लिए MCQ होगा, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी सबों के लिए स्ट्रीम के लिए 70 मल्टीपल क्वेश्चंस, ईच हैविंग इक्वल मार्क्स, 1 टोटल 100 मैक्सिमम मार्क्स। जनरल स्ट्रीम में 90 मिनट्स, ये छूट गया था। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे, तो ये 70 + 30 100 हो गया। 60 मार्क्स का MCQ वाला रहेगा और 60 मिनट्स मैंने 1 घंटा MCQ वाला और 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव वाला। इसमें भी 40% मिनिमम पासिंग है और वेटेज 2/3 है। IT ऑफिसर्स के लिए कोडिंग टेस्ट होगा, जिसमें C++ एंड जावा या फिर पाइथन के टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 210 मिनट्स का 40% कट ऑफ मार्क्स है होना चाहिए एंड वेटेज 2/3। रिसर्च स्ट्रीम के लिए टोटल पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए टोटल 100 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ओनली एंड 40% कट ऑफ है एंड इसका वेटेज है 2/3। सेम थिंग इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा
पेपर 2 जो फेज 2 का जो पेपर 1 सिर्फ 30% का पासिंग है एंड पेपर 2 40% का पासिंग है। फेज इंटरव्यू फेज होगा एंड फाइनल सिलेक्शन में जो वेटेज ये डिसाइड किया गया है कि पेपर 2 में जो मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है उसका 85% वेटेज दिया जाएगा, वही इंटरव्यू में जो मार्क्स ऑब्टेंड होगा उसका 15% वेटेज दिया जाएगा। फर्दर इंटरव्यू के मार्क्स का भी बाइफर्केशन उन्होंने कर दिया है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 75% वेटेज आएगा, यानी 15 में से 11.25 मार्क्स, और जो रिमेनिंग 25% जो मार्क्स मिलेंगे उनको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए उनको जो प्रीफर्ड किया जाएगा उसके लिए 3.75 मार्क्स उनको दिया जाएगा। और ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा? लीगल के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए ओनली। पे स्केल जो ग्रेड ए के लिए है वो 44,500 से स्टार्ट होगा और फाइनल 89,150। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप पॉज करके देख लीजिएगा, इतना सबका बताना संभव नहीं है इस वीडियोज़ में, काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में 1,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी, SC ST PWD के केस में 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई कैसे करें? उसकी प्रोसीजर 4 प्रोसीजर दी गई है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट, सेकंड फी पेमेंट, थर्ड फोटोग्राफ्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। सबसे पहले आप www.sebi.gov.in पे जाएंगे, उसके बाद कैरियर सेक्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस को ओपन करेंगे एंड देन सेबी रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स भरेंगे एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि स्क्रीन पे होगा, उसको नोट करना है। साथ ही साथ ईमेल में भी और SMS पे भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके आएंगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करना है एंड बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सबमिट करते जाना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। फाइनली रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद पेमेंट टैब पे जाना है, ऑनलाइन पे करेंगे एंड देन फाइनल प्रीव्यू को चेक करते हुए फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आता है सिलेबस। नाउ लेट अस मूव ऑन इंडियन ऑयल नोटिफिकेशन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर। इंडियन ऑयल ने गेट स्कोर 2024 के बेसिस पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के पोस्ट पे निकाला है, जिसमें वेरियस इंजीनियरिंग ब्रांच को जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एज वेल एज मेटलर्जी इंजीनियर के पोस्ट पे निकाला है। एलिजिबिलिटी के लिए गेट स्कोर को निर्धारित किया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2024 के गेट स्कोर को लिया जाएगा। डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड करस्पॉन्डिंग गेट स्कोर का कोड ये आप देख सकते हैं। अपर एज जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए 26 ईयर का रखा गया है एंड रिलैक्सेशन ओबीसी SC ST के लिए एज इट इज 3 ईयर्स 5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। एक सर्विसमैन के लिए भी हमने पहले भी पिछले के वीडियोस में भी बताया है कि रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से बीटेक के स्टूडेंट्स भर सकते हैं, जिसमें पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, ये सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी ये सारे हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए IT के भी लोग पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए IT से जो इंजीनियरिंग की है वो भी कर सकते हैं। इसमें एक्सक्लूडिंग है, इसमें आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। MCA वाले नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले नहीं, ये सब नहीं भरेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, दोनों के भर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मेटलर्जी के लिए मिनरल एंड मटेरियल साइंस ये होना चाहिए। डुअल डिग्री वाले, इंटीग्रेटेड कोर्स वाले, कंबाइंड कोर्स वाले या फिर इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाले वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो परसुइंग बीटेक कर रहे हैं तो नहीं है। अगर वो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री या फिर कंबाइंड कोर्स वाले अगर एमटेक कर रहे हैं, उन्होंने बीटेक कंप्लीट कर लिया है इंडिविजुअल ब्रांच में और डुअल डिग्री के साथ उन्होंने एमटेक कर रहे हैं और उन्होंने अगर गेट 24 में क्वालिफाई किया है तो वो एलिजिबल है। बीटेक में एज इट इज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 65% और SC ST PWD के लिए 55% बीटेक में मिनिमम होना चाहिए। अपियरिंग स्टूडेंट भी भर सकते हैं प्रोवाइडेड कि जब उनका फाइनल आ जाए तो इतना परसेंटेज जो मिनिमम परसेंटेज है उसको वो मीट कर पाएं। रिजर्वेशन के लिए सेम क्लाउज है जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी कवर कर लिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखें, जिसमें डेट मेन इंपॉर्टेंट है आफ्टर 1 अप्रैल 2024 से बिफोर डेट ऑफ इंटरव्यू, इनके बीच में होना चाहिए। नाउ हाउ टू अप्लाई कैसे करें? उसके लिए सबसे पहले IOCL की वेबसाइट पर जाइए और IOCL की वेबसाइट खोलने के बाद उनके जॉब ओपनिंग्स वाला जो लिंक है
उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। सेम प्रोसेस जो सारे PSUs का होता है उसी प्रोसेस से इसको भी अप्लाई करना है। स्कैन कॉपी आप रखे रहें, सिग्नेचर के भी स्कैन कॉपी रखे रहें, अदर डॉक्यूमेंट्स का भी आप PDF बना के रखे रहें। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, सेम एज इट इज़। पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है एंड देन उसके बाद मेल पे रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड आता है। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भरना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड देन फाइनली सबमिट कर देना है। नाउ द मेजर इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन एंड शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस क्या है। फर्स्ट है मार्क्स गेट 24 का, उसके बाद सेकंड स्टेप है GD या ग्रुप टास्क दिया जाएगा एंड थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप उन्हें इंजीनियर या ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन किया जाएगा, जिसकी पे स्केल है 50,000 से 1,60,000, जिसका CTC है 17,32,000। इसके लिए सर्विस बॉन्ड भी जमा करना होगा। जनरल कैटेगरी में 3 लाख, EWS OBC SC ST PWD के लिए 50,000। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 1 जुलाई। नाउ कम टू एक इंजीनियर ट्रेनिंग नोटिफिकेशन इशूड बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे गेट 2024 के थ्रू इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में नोटिफिकेशन आउट की, जिसकी टोटल सीट है इलेक्ट्रिकल के लिए पावर ग्रिड एज वेल एज CTUIL, ये दोनों मिलकर इन्होंने, जो कि CTUIL वो पावर ग्रिड की ही सब्सिडरी कंपनी है, इनकी जो टोटल पोस्ट हो जाती है पावर ग्रिड में 293 और CTUIL में 38। तो टोटल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हो गई 331। उसी प्रकार से सिविल के लिए पावर ग्रिड में 47 और CTUIL में 6, ये हो गया 53। कंप्यूटर साइंस के लिए 31 PGCIL में और 6 CTUIL में, ये हो गया 37। और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 2 PGCIL में और 12 CTUIL में, जो हो गया 14। कुछ सीट PWD के लिए रिजर्व की गई है, जो कि आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एज इट इज IOCL का है, उसी प्रकार से है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा गेट स्कोर के आधार पे, उसके बाद GD होगा, GD के बाद इंटरव्यू में होगा एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट उसी के साथ साथ होगा। रिजर्वेशन के जो क्राइटेरियाज हैं वो एज इट इज है। नाउ हाउ टू अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले पावर ग्रिड के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाएंगे एंड देन एडवर्टीजमेंट को फाउंड करेंगे। गेट 2024 के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है 4 जुलाई 2024। गेट 2024 के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करते ही जो विंडो खुलेगा उसमें डिटेल्स, सारे डिटेल्स, जो भी रिक्विजिट डिटेल्स है उसको भरना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना है 500 रुपीज़ फॉर EWS OBC एंड जनरल कैटेगरी। SC ST PWD एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड है। स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वही सब है जो मैंने पिछले वीडियोज में बता रखा है, ये ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 12 जून से और लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का वो है 4 जुलाई। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसकी वैकेंसी पोजीशन इस प्रकार है। केमिकल के लिए टोटल सीट्स है 56, पे ग्रेड 40,000 से 1,40,000। मैकेनिकल के लिए सेम पे ग्रेड में 18 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए सेम पे ग्रेड में 21 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 17 सीट, केमिकल लैब के लिए 12 सीट, सिविल के लिए 3 सीट, फायर सेफ्टी के लिए 5 सीट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स, मटेरियल्स के लिए 11 सीट्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए 16 सीट्स। फर्दर मिनिमम क्वालिफिकेशन को एलिब्रेट किया गया, जैसे केमिकल में BE BTech केमिकल में होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए एंड SC ST के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, PWD एंड डिपार्टमेंटल एज वेल। फिर AMIE से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए। सेम लाइन पे मैकेनिकल के लिए भी BE BTech एज वेल एज AMIE का क्वालिफिकेशन। मिनिमम एज 18 से 27 साल सबके लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही BE BTech इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का भी हो सकता है। तो इसमें मैक्सिमम कवरेज किया गया, आप इसको पॉज करके देख लें। केमिकल लैब के लिए भी वही ऑर्गेनिक, इसमें MSc मांगा है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब चीज़ों में मिनिमम मार्क्स 60%। सिविल के लिए वही BE BTech सिविल मांगा है 60% के साथ। फायर एंड सेफ्टी के लिए इसमें BTech भी फायर एंड सेफ्टी, फायर टेक्नोलॉजीज एंड सेफ्टी ये मांगा है, या फिर इलेक्ट्रिकल, इसमें BE BTech इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, फायर फ्रॉम
AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। IT के लिए जैसा कि पता ही है, इसमें कंप्यूटर साइंस IT होगा। इस मटेरियल के लिए BE BTech इन मैकेनिकल मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS के लिए इन 2 years PGDM प्रोग्राम या MBA प्रोग्राम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए HR का, पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स लेबर लॉ, ये सब पढ़ लीजिएगा। कट ऑफ डेट जो डिसाइड किया गया एज फैक्टर के लिए वो 31 मई 2024 डिसाइड किया गया। एज लिमिट एज इट इज दिया गया जो 18 साल से 27 साल। एप्लीकेशन फी है एमटीज के लिए 700 रुपीज़, जो OBC EWS और जनरल कैटेगरी में होंगे। इस SC ST PWD और एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एग्जाम्पशन रहता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी। नाउ एप्लीकेशन प्रोसेस, इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, नेशनल फर्टिलाइजर का वेबसाइट पे जाना है, कैरियर्स पे जाना है, रिक्रूटमेंट इन NFL में जाना है, इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2024 में जाना है। उसके बाद स्टेप 1 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में कैंडिडेट अपना डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे रजिस्टर्ड होने के बाद, एंड देन अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो आप एक एक चेक करके कर लेंगे, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। 4th स्टेप में प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सारा फिल करने के बाद, एंड लास्ट स्टेज इज पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। इसके साथ वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस है ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी सेंटर पे एग्जामिनेशन जाना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के साथ। ये ऑफलाइन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर का डिटेल होगा, सेंटर पे टेस्ट सेंटर्स पे जाना है। सेंटर की लिस्ट दी हुई है, आप अपने स्टेट के अनुसार देख लेंगे। टेस्ट की मीडियम हिंदी इंग्लिश होगी और ये ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ईच कैरी 1 मार्क्स, जिसमें से 100 मार्क्स जो होगा वो क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए होगा, जैसे BTech BE के लिए होगा, एंड 50 क्वेश्चंस फॉर जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK एंड अवेयरनेस के लिए होगा। यानी 100 मार्क्स का टेक्निकल हो गया, 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल हो जाएगा। मार्क्स ऑप्टेंड के आधार पर मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, एंड देन GD नहीं है, सीधे पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू में 1:5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन में वेटेज जो है वो OMR बेस्ड मार्क्स का 80% है, एंड पर्सनल इंटरव्यू का 20% है। एज रिलैक्सेशन एज इट इज जो सारे PSUs देते हैं उसी के अनुसार दिया गया है। नाउ द इंपॉर्टेंट डेट्स, 12 जून से एप्लीकेशन इनवाइट किया गया, यानी अप्लाई करने का डेट 12 जून से है। लास्ट डेट 2 जुलाई को है। करेक्शन करने के लिए विंडो 4 जुलाई से ओपन होगा, एंड फाइनली 5 जुलाई को विंडो क्लोज हो जाएगा। हीरो ग्रुप को मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए एज ए इंजीनियर ट्रेनी, और लोकेशन है जयपुर। मिनिमम क्वालिफिकेशन BE BTech मैकेनिकल के लिए, और टेक्निकल स्किल्स ये डिटेल्स है, बिहेवियरल स्किल्स ये डिटेल्स है। वहीं IDFC बैंक को एसोसिएट एक्विजिशन मैनेजर की ज़रूरत है, लोकेशन है कोलकाता, और ग्रेजुएशन होना चाहिए बैचलर, मोस्टली BCom को ये प्रीफर करेंगे। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ, कॉमर्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट ये भी चलेगा। 0 से 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं कार 24 को वर्क फ्रॉम होम के लिए टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट्स या यूँ कहें इंडिया मार्ट इंटरमेस में भी वर्क फ्रॉम होम का कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसी टाइप की पोस्ट के ऊपर। जैसे इसमें टेली सेल्स है, वैसे ही उसमें कुछ मार्केटिंग का है, सेल्स एंड मार्केटिंग का भी, उसमें भी सेम सेल्स एंड मार्केटिंग का रिलेटेड पोस्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ एक्सपीरियंस्ड पोस्ट एज वेल एज फ्रेशर कम एक्सपीरियंस, यानी यूँ कहें कि 0 से 1 ईयर 0 से 2 ईयर के लिए एक्सपीरियंस के पोस्ट पे कुछ वैकेंसीज निकाली है। जैसे ये सब हायर एक्सपीरियंस पोस्ट पे है, जिनमें एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स हैं। कुछ इंजीनियरिंग के भी पोस्ट है ये सारे, जिसमें BE BTech चाहिए, कंप्यूटर साइंस IT के, बट इनकी नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, 1 2 ऐसा ही करके है। ये आप देख सकते हैं कि BE BTech का 1 2, बट इन सब में कंप्यूटर साइंस और IT ही चाहिए, और एक्सपीरियंस 3 ईयर्स 6 ईयर्स। इसमें मेजर पोस्ट है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, 234 पोस्ट, जिसमें कोई भी ग्रेजुएशन का चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिजायरेबल है, और बस इसमें एक ये दिया है कि 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, सिक्योरिटी फर्म हो, ब्रोकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट वॉक-इन्स आए हुए हैं, जिसमें टेली परफॉर्मेंस नाम की कंपनी है, जो 7 जून से 16 जून तक BPO एंड कॉल सेंटर में ये पैकेज है, वॉक इन इंटरव्यू मोहाली लोकेशन के लिए ले रही है, और जो जॉब रोल है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव।
मेड प्लस फार्मासिस्ट के लिए कोलकाता लोकेशन पे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के लिए ले रहा है जॉब रोल फार्मासिस्ट। वहीं मेजो करके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऑफ कैंपस ड्राइव चल रहा है, आप उसमें अप्लाई कीजिए, वेरियस पोस्ट आपको आ जाएंगे। कंतार नाम की कंपनी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, लोकेशन बैंगलोर, फुल टाइम है एंड रिक्वायरमेंट्स है BTech कंप्यूटर साइंस में, जिनको ये सब स्किल जावा, HTML, CSS के बारे में प्रोफिशिएंसी हो थोड़ी। कॉन्सेंट्रिक्स नाम की कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट्स है एंड जॉब लोकेशन है बैंगलोर। ये इसकी ऑफिस रांची में भी है। इन्फोसिस में ऑफ कैंपस ड्राइव चल रहा है जिसमें प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, लोकेशन है मैसूर में, 0 to 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस जिसमें डिजायरेबल है, डेटा के ऊपर उनकी प्रिफर्ड स्किल्स होनी चाहिए और जॉब टाइटल है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom के लोगों को ले रहा है। BPO सर्विस लाइन है, मेन लाइन नहीं है। सैप कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए बैंगलोर लोकेशन में रिक्वायरमेंट्स है, जो कि कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट वर्क एरिया है। जिसके जॉब सेगमेंट को देखेंगे तो टेक्निकल सपोर्ट, ERP, क्लाउड, सप्लाई चेन, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग, ये उनका जॉब है रिक्वायरमेंट्स, और इसमें भी BTech के लोगों को लेगा। फर्दर डिटेल आप उनके साइट पर जाकर देख सकते हैं। एमडॉक्स में ऑफ कैंपस ड्राइव चल रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी इंजीनियर की उनको ज़रूरत है, जॉब लोकेशन पुणे, महाराष्ट्र। आप साइट पे जाकर फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। नेटवेट ग्रुप ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे अपनी रिक्वायरमेंट्स ओपन की है, जो जॉब लोकेशन है चेन्नई। इसमें भी BTech के कंप्यूटर साइंस IT के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस IT के लोग, कोई भी इंजीनियर आ सकते हैं। तो ये था इस वीक का इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसीज, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ऑफ कैंपस क्या क्या चल रहा है, एज वेल एज कुछ वॉक-इन्स जो पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रही है। चैनल में बने रहिए, आपको जो भी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन होगी वो रेगुलर पर डे आपको दे दिया जाएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।